कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोग के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डेट के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम देख लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट लीगल आइडेंटिटी। तो बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इन आइज ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। एप्लीकेबल एक्ट, तो LLP में बच्चों LLP एक्ट 2008 लगता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो LLP में बच्चों कोई लिमिट नहीं है, वहीं पे पार्टनरशिप फर्म में 50 है, राइट। माइनर पार्टनर, तो LLP पे माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म में माइनर ज्वाइन कर सकता है एज अ पार्टनर, बस बेनिफिट्स मिलते हैं उसको वहां पे। लायबिलिटी, तो LLP में बच्चों सारे पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से होती है। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कभी कोई डेप्ट नहीं चुका पाते पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से जाता है। एस्टेब्लिशमेंट, तो LLP जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ है। पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। परपेचुअल सक्सेशन में बच्चों LLP जो है वो कंटिन्यू रहेगी, चाहे कोई नया पार्टनर्स रिटायर हो या ज्वाइन हो। वहीं पार्टनरशिप फर्म में बच्चों एग्रीमेंट एंड होने लगती है अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है या न्यू पार्टनर आता है। कॉमन सील LLP में होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती है। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, तो LLP में एसेट्स जो है वो उसके नाम से ही रहते हैं, वहीं पे पार्टनरशिप में जो होता है वो पार्टनर्स के जॉइंट एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ इश्यू, तो LLP जो है बच्चों वो अपने नाम से ही केस कर सकती है या उसके ऊपर हो सकता है। वहीं पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म के नाम से कुछ नहीं होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्टनर्स होंगे। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इसमें मैंडेटरी है LLP में, और वहीं पे पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल है। ये था हमारा कुछ डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों वो क्या है, मेंशन रहेगा। पार्टनरशिप डीड में है तो क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। अब जो बच्चों पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डायरेक्ट प्रॉफिट से चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा जितना भी नेट प्रॉफिट रहेगा उतना ही शेयर होगा इन इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, राइट।
देख लेते हैं अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले हम बच्चों एक अकाउंट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, जैसे हमने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था हम क्लास 11th में। ये इंडिविजुअल के लिए बनता था, है ना, सोल प्रोप्राइटर में बनाया जाता था पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या था बच्चों, नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का था। नॉमिनल नेचर क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। ये हो गया नॉमिनल नेचर का। तो क्रेडिट में क्या होता था बच्चों कि जो भी इनकम होती थी या प्रॉफिट होता था वो आता था इधर, जैसे बाई सबसे पहले आता था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लेकर आते थे, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। बाई सैलरी, रेंट, हाँ, ये सब जो हुआ क्या हुआ, इनकम हो गई हमारी। वहीं पे इधर साइड जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब हो गए हमारे इस साइड, डेबिट साइड। अब बच्चों जब हम इसको दोनों को कैलकुलेट करते थे तो हमारा आता था नेट प्रॉफिट, है ना। ये साइड जब वो होती थी तो हमारा क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। ये हमारा यहाँ हो गया। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा देंगे और, है ना, नीचे, तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है तो इसको हम बढ़ा देते हैं अमाउंट, तो हो गया पर्टिकुलर, हो गया अमाउंट, ठीक है। तो बच्चों अब जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे, है ना। इसमें भी क्रेडिट में हमारे सारे इनकम आएंगी और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, है ना। और इस साइड और क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, जो पैसा पार्टनर्स ने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उसमें क्या करेगी फर्म, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये भी फर्म के लिए क्या हुई, इनकम हो गई, राइट। ये हो गया। अब इस साइड क्या हुआ, इस साइड आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो फर्म के लिए क्या हुई, एक्सपेंस हुई। टू सैलरी, पार्टनर्स को जो सैलरी देनी पड़ रही है, ए या बी, जितने भी पार्टनर्स हैं, है ना, तो वो हो गया। टू बोनस, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है। टू कमीशन, ठीक है, ए या बी जिसको भी मिल रहा होगा उसका कमीशन। तो ये सब आ गए किधर, एक्सपेंसेस साइड। अब बच्चों जब हम इसका टोटल करेंगे, राइट, जब टोटल होगा इस साइड का और इस साइड का तो दोनों बराबर होगा, तो है ना, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ए या बी जो भी हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक। ये हो गया प्रॉफिट जो आने वाला था। अब देखो ऐसे समझो कि जो फर्म है उसको नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, राइट। 2 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ।
अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लिए इन लोग 50,000 का साल भर का, राइट। किसी ने बोनस मांग लिया 20,000। इधर एक चीज और आएगी ना, टू रिजर्व, ठीक। किसी ने कमीशन मांग लिया 10,000। अब कंपनी बोल रही है, किसी ने सैलरी मांग ली 20,000, ठीक। अब कितना हुआ, 1,00,000 हो गया। अब कंपनी बोल रही है कि 50,000 में 50,000 अपन रिजर्व रखेंगे, ठीक। कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ठीक। 50,000 रिजर्व रखेंगे फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व हो जाएगा। अब प्रॉफिट तो इतना ही था बच्चों, ठीक है। और ये जो गया है ये सब भी पार्टनर्स को ही गया है, लेकिन अलग अलग नाम से गया है तो हम अलग अलग शो करेंगे। अब जो जाएगा, जो बचा हुआ 1,00,000 वो दोनों में बटेगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चालू कर दिया था उसका ट्रीटमेंट आप नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।